जंगल का वो रहस्य जिसे सुनकर सब कांप उठे। घना जंगल जहां दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। लोग कहते थे उस जंगल में रात के समय कोई अदृश्य शक्ति घूमती है। जो भी इंसान उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन एक दिन गांव का 16 साल का लड़का अर्जुन अपने पिता को बचाने उसी जंगल में जाने का फैसला करता है। उसे नहीं पता था कि उस रात उसके साथ ऐसा होने वाला है जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। रहस्यमयी जंगल, बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गांव के सभी लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में जा रहे थे क्योंकि रात होने वाली थी। और रात होते ही जंगल से अजीब आवाजें आने लगती थीं। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी औरत की चीख, तो कभी किसी जानवर की डरावनी दहाड़। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस जंगल में कोई शापित शक्ति रहती है, लेकिन अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। तभी अचानक गांव में खबर फैलती है कि अर्जुन के पिता, जो लकड़ियां काटने जंगल गए थे, अभी तक वापस नहीं लौटे। अर्जुन की मां रोने लगती है, मत जा बेटा, जो भी उस जंगल में रात को गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन अपने पिता को बचाना चाहता था। वो तलवार उठाता है और अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जैसे जैसे अर्जुन जंगल के अंदर जाता है वैसे वैसे अंधेरा बढ़ने लगता है। हवा तेज चलने लगती है। पेड़ों की टहनियां अपने आप हिल रही थीं। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, टक टक टक। अर्जुन तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी दूर पेड़ों के बीच उसे सफेद कपड़ों में कोई खड़ा दिखाई देता है। एक औरत जिसके लंबे बाल जमीन तक थे। अर्जुन डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो तलवार आगे करता है वो औरत गायब हो जाती है। अर्जुन समझ जाता है कि गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे थे। कुछ देर बाद अर्जुन को जंगल के बीच एक पुरानी गुफा दिखाई देती है। गुफा के अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी और वहीं उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, अर्जुन बचाओ। अर्जुन तुरंत गुफा के अंदर भागता है, लेकिन अंदर जाकर वो हैरान रह जाता है। उसके पिता वहां नहीं थे, बल्कि गुफा की दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और बीच में एक पुरानी मूर्ति रखी थी। तभी अचानक गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। धड़ाम! अर्जुन बुरी तरह डर जाता है। फिर अचानक मूर्ति की आंखें लाल चमकने लगती हैं और एक भारी आवाज गूंजती है, जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अर्जुन डरते हुए पूछता है, तुम कौन हो? तभी गुफा में तेज हवा चलने लगती है और उस मूर्ति के पीछे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में एक पुरानी छड़ी थी। वो कहता है, सालों पहले इस गांव के लोगों ने लालच में आकर इस जंगल को जलाने की कोशिश की थी। उन्होंने जानवरों को मारा, पेड़ों को काटा और इस जगह को बर्बाद कर दिया। तब से ये जंगल श्रापित हो गया। अर्जुन डरते हुए पूछता है, मेरे पिता कहाँ हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है, वो जिंदा है, लेकिन अगर तुम सूरज निकलने से पहले उन्हें लेकर यहां से नहीं निकले तो तुम दोनों हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। अचानक गुफा के अंदर भेड़ियों की डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं और अंधेरे से दर्जनों लाल आंखें चमकने लगती हैं। अर्जुन समझ जाता है कि वो अकेला नहीं है। वो जल्दी से अपने पिता को खोजने लगता है। कुछ देर बाद उसे एक कोने में अपने पिता बेहोश पड़े मिलते हैं। अर्जुन उन्हें उठाता है और बाहर भागने लगता है, लेकिन तभी पूरी गुफा हिलने लगती है। पत्थर टूटकर गिरने लगते हैं और पीछे से वो रहस्यमयी बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगता है। कोई नहीं बच पाएगा। अर्जुन किसी तरह अपने पिता को लेकर बाहर निकलता है, लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं था। चारों तरफ आग लगी हुई थी, पेड़ गिर रहे थे और जानवर इधर उधर भाग रहे थे। तभी अचानक वही सफेद कपड़ों वाली औरत अर्जुन के सामने आ जाती है। इस बार वो गायब नहीं होती। वो धीरे से कहती है, जंगल को बचाओ, तभी तुम बचोगे। अर्जुन तुरंत समझ जाता है कि ये श्राप जंगल को नष्ट करने की वजह से लगा है। वो पास की नदी से पानी लाता है और आग बुझाने लगता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। सब मिलकर जंगल की आग बुझाते हैं और तभी
आसमान में तेज बिजली चमकती है। पूरे जंगल में अचानक शांति छा जाती है। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले देखते हैं कि जंगल अब बिल्कुल शांत है। ना कोई डरावनी आवाज, ना कोई चीख, सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन तभी अर्जुन की नजर एक पेड़ पर पड़ती है, जहां वही रहस्यमयी बूढ़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था, और अगले ही पल वो हवा में गायब हो जाता है। उस दिन के बाद गांव वालों ने कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आज भी अगर कोई इंसान उस जंगल में रात के समय जाता है तो उसे पेड़ों के बीच लाल आंखें जरूर दिखाई देती हैं।